नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर वीक आप सभी के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो लाते रहता हूं। सो ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं फॉर द थर्ड वीक ऑफ सितंबर। हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कशन किया था और उसके बाद हमको इस हफ्ते क्या आते हुए दिखा और अब हमारे सामने क्या सिनेरियो निकल के आ रहे हैं और हमको अभी आने वाले हफ्ते के लिए क्या करके जाना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है मेरे हिसाब से आने वाले 2 हफ्ते के लिए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिए। टाइम नहीं है तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, डाउनलोड पे डाल दीजिए इस वीडियो को। घर में जाके आराम से बैठ के टीवी पे या फिर अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे आराम से शांति से 15-20 मिनट देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। सो दोस्तों, मैं आता हूं आपके सामने सबसे पहले चार्ट लेके, वो है निफ्टी का चार्ट। ये आ गया हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट। एक बार मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूं, सब कुछ हटा देता हूं, प्राइस नॉर्मल प्राइस दिखते हैं एंड ये कुछ हमारे सामने प्राइस हमको नजर आ रही है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन लिया था 16,700 के पास, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन लिया 17,425। आपको मैं लास्ट वीक बता के गया था ये लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जिस प्रकार से इसने हाई बनाया है और ये कटते बराबर मेरे हिसाब से एक बार ऊपर जाना चाहिए। गया ये। फिर जो मेरे पास डेली यूट्यूब पे प्रीमियम एनालिसिस के लिए जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने क्लियर कट बताया था, माई टारगेट इज 17,550, देन द टारगेट इज 17,620 एंड उसके बाद में जितना ऊपर जाता है इसको जाने देंगे, पर हम उस दिन निफ्टी में काम नहीं करेंगे। वी विल ट्रेड इन द बैंक निफ्टी। सो दैट वाज द सिनेरियो फॉर यस्टरडे। तो कल इसके अंदर में थोड़ा सा हमको करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं अपने सारे लेवल्स के ऊपर में जो मैंने आपके लिए ड्रॉ करे थे एंड दिस वाज ऑल एनालिसिस जो मैंने दिया था। ये जो नया बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये नया बॉक्स मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर्स को जब एनालिसिस दे रहा था तब मैंने इसको ड्रॉ करा था। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी जो अभी तक निफ्टी में हुआ है। अब हमको निफ्टी को किस अप्रोच के साथ में जाना है उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा, पेपर पेन ले लो, बैठ जाओ। जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन के जो भी आप नोट्स बनाना चाहते हो उसको बनाते रहिएगा। सबसे पहली बात, आज की तारीख है 18, मतलब सितंबर है। 20 तारीख के दिन हम मार्केट के अंदर में मंडे के दिन आएंगे। आप सभी लोगों को मैंने लास्ट वीक एक हिंट दिया था कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख के बाद एक करेक्शन आ सकती है या एक बार के लिए बॉटम बन सकता है। इसका एनालिसिस क्या है, ये क्या मैं डिटेल में बोल रहा हूं, सारी चीजें आपको बता रहा हूं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो मेरे पास में डेली वीडियोस के लिए यूट्यूब पे प्रीमियम मेंबर जुड़े उनको मैंने प्रॉपर डेट बता दिया कि किस डेट के आसपास मुझे लग रहा है। मैं आपको बता दूं, आज का मतलब आने वाला जो परसों मंडे है, उसके बाद का जो नेक्स्ट मंडे है, जो भी कार्यक्रम होना है इसी के अंदर होना है। मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, जो नेक्स्ट मंडे रहेगा वो हमको एक बार इंडिकेशन दे देगा कि हम क्या करने वाले हैं। पर ये जो हफ्ता है, ये हफ्ते में होने वाला है कुछ, तो वो अगर दोनों में से एक सिनेरियो बनता हुआ दिखता है देन हमारा अप्रोच उस एंगल से रहेगा। सबसे पहली बात, मंडे को जब हम ओपन होते हैं उसके बाद में हम वेडनेसडे तक, थर्सडे तक कैसा भी काम करें, थर्सडे का सेकंड हाफ एंड फ्राइडे की क्लोजिंग, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर में 2 चीजें आती है। सबसे पहली बात यह आती है कि हम एक तो मंडे से थोड़ा सा नीचे नीचे आना चालू कर देंगे और एक लेवल पे आके रुक जाएंगे नीचे में, या हम मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा नीचे आएंगे, करेक्शन करेंगे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक बार ऊपर जाएंगे। क्या बोला मैं आपको? थर्सडे की क्लोजिंग एंड फ्राइडे की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ध्यान में रखना है। यह आपको इंडिकेशन देगा कि होने वाला क्या है। मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ये लिखते चलिएगा। सेकंड पॉइंट, एक तो हम मंडे से लेके वेडनेसडे तक या थर्सडे तक या फ्राइडे तक एक बार पूरा नीचे आ जाएंगे और हम एक बार नीचे की तरफ में आके बैठ जाएंगे, या मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थोड़ा सा नीचे आएंगे, करेक्शन करेंगे और फिर एक बार हम ऊपर की तरफ में चलेंगे। अभी जो हाई बना है कल का, उस हाई के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर। आता हूं मैं चार्ट पे, आपको बताता हूं क्या बात कर रहा हूं। ये देखिए, अभी हम यहां पे खड़े, ये रेड कैंडल बनी है। एक तो हम इस लेवल से नीचे आ जाएंगे कंटिन्यू इस लेवल तक कम से कम, दैट इज अराउंड 17,432, या इससे भी थोड़ा नीचे आ जाएंगे 17,234 विद इन दिस वीक। दिस इज अ कंडीशन नंबर 1। या
हम एक तो यहां से निकले हैं, इस लेवल को टच करेंगे, 430 के आसपास आ जाएंगे और यहीं से बाउंस लेके इस हाई के आसपास आके खड़े हो जाएंगे। दोनों में से एक सिचुएशन होना है। अब हमको क्या चेक करना है कि थर्सडे और फ्राइडे के दिन दोनों में से क्या कंडीशन होती है। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक आऊंगा, फिर मैं आपको बता के जाऊंगा कि अब होने की क्या संभावना है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं, अभी तक मार्केट के अंदर में ज्यादा कोई पार्टी बुल साइड में नहीं बैठी है। मतलब आप बोलोगे सर मार्केट बुल मार्केट में चल रहा है, बुल फेज में है, हम कंटिन्यू हाई पे हाई बनाते जा रहे हैं और आप ही बोल रहे हो कि मार्केट में कोई है ही नहीं बुल साइड में। सर बुल साइड में है पर ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, कि मतलब सबके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम यहां से ना अब चलते ही चलेंगे। जैसे हमको कॉन्फिडेंस था कि भैया हम 14,000 पे रुके हुए हैं, 14 से हमको 15 तो जाना है, 15,500 जाना है, 16,500 जाना है, ये कॉन्फिडेंस था हमारे साथ। तो हम क्या करते थे कि प्रॉपर रिस्क के साथ में अपना माल उठाते हुए चल रहे थे और वहां पे आप देखो वॉल्यूम कितना अच्छा था। यहां पे सर थोड़ा सा ड्राई होना चालू हो गया है। जबकि अगर आपने मेरा साइकोलॉजी वाला वीडियो पढ़ा है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, नहीं देखा है देख लो अभी भी जाके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने डाला था। बुल फेज के अंदर मैंने आपको एक चीज बोला था, जब भी बुल अपना माल काटेगा उस टाइम पे एक साथ बाय का वॉल्यूम आएगा, बायर्स का वॉल्यूम आएगा। आप खुद को पूछो, अगर मैं आपको कल बोलता हूं कि 17,800 कट गया, आप बढ़िया से 10 लाख का माल उठा लो, जितना माल आप नीचे की तरफ में उठाते थे उतना, क्या आप उठा पाओगे? आप बोलोगे सर उठा तो लेंगे, आप बोल तो रहे हो, पर सर स्टॉप लॉस में डर लगेगा क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। बराबर है, यही डर आपको भी है, यही डर मुझे भी है, यही डर सारे लोगों को है। यहां पे काम करती है साइकोलॉजी, जो मुझे बता के आ रही है कि इतने जल्दी मार्केट के अंदर में ऊपर नीचे होने की संभावना कम है। तो इसीलिए मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था, मैंने बोला था कि मेरे को लगता नहीं कि इस हफ्ते के अंदर में कुछ ज्यादा गड़बड़ होनी है, जो भी होनी है वो 20 तारीख के बाद होनी है। और आपने देख लिया 425 कटने के बाद हम 800 गए। बैंक निफ्टी की पेंडिंग टारगेट्स थे 38,000, वहां तक हम गए। ये दोनों काम कंप्लीट करने में आए। अब वो टाइम आ रहा है, स्पेशली ये जो एक्सपायरी है इसमें ध्यान रखना आप। मैं आपको एक और हिंट देके जा रहा हूं, ये एक्सपायरी के बाद में अगली जो एक्सपायरी वो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है। अक्टूबर सीरीज के अंदर में बड़ा सीरीज चलने वाली है। उनके जो उस महीने के जो 4 हफ्ते वो और इस हफ्ते के जो आखिरी दिन है ना, वो भी वहां पे प्ले आउट होने वाला है। सो जो अगले मंथ की एक्सपायरी है वो बड़ी एक्सपायरी है। तो जो भी गड़बड़ होना है, जो भी माल घुमाना वाला काम होना है, रोल ओवर होना है या कुछ भी होना है, वो इसी हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमको क्या चेक करना है, मैं प्राइस पे आता हूं और आपको प्राइस पे क्लियर कट समझाता हूं। निफ्टी, ये मैं आ गया 1 आवर के चार्ट में, जस्ट अ मिनट, ये आ गया 1 आवर के चार्ट में। हम यहां पे कंसोलिडेशन किए, कंसोलिडेशन करके ये लेवल कटी, एकदम स्मूथ ऊपर गए, गैप अप खुल गए, नीचे आके खड़े हो गए। कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक निफ्टी के अंदर में, बिल्कुल सही जा रहा है। एक तो ये मंडे के दिन, इसी मंडे ट्यूसडे मतलब इस हफ्ते में, पर्टिकुलर डे की तो बात नहीं करूंगा, यहां पे मैं वीकली एनालिसिस दे रहा हूं। प्रॉपर जो इस हफ्ते के दौरान एक तो हम सबसे ज्यादा इस लेवल तक आ सकते 17,230 और यहीं पे हम रुक जाए। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, चले थे ऊपर में, आ जाएंगे नीचे इस लेवल तक, कोई टेंशन नहीं, 420 430 तक, यहां से फिर बाउंस लेके चल लेंगे। जो भी होना है ये जोन आप ध्यान में रखो, 630 ऊपर में एंड 420 नीचे में। ये इस जोन के अंदर से ही इसको ऊपर जाना है एक तो, या इस जोन को काट के जानबूझ के नीचे आना है। दोनों में से एक ही सिनेरियो होगा। और मैं बता दूं, अगर हमको यह समझ में आ जाता है कि मार्केट यहां से नीचे आया था, इसी जोन के अंदर में काम किया और ऊपर जाके खड़ा हो गया फ्राइडे के आसपास 800 900 के आसपास, तो सर कुछ ना कुछ गड़बड़ मार्केट में होने वाली है। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या दिख रहा है आपको ऐसा? मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे साइकोलॉजी लगा रहा हूं। प्राइस तो पता है मुझे, साइकोलॉजी भी लगा रहा हूं कि जिस आदमी ने इस रैली के बाद में कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिला था माल उठाने के लिए, उसको सर रेट डिस्काउंट में मिल रहा है। और जब उसको दिखता है कि भैया मेरे से रैली छूट गई थी और यहां से मैं चलना चालू कर रहा है, यार यहां तक तो कम से कम आएगा, मैं माल उठा लेता हूं। दिस इज द प्लेस, दिस विल बी द टाइम जहां पे ज्यादा बायर्स एक साथ आएंगे। और अगर जो बुल है उसको माल ट्रैप करवाना है, जो इमैच्योर ट्रेडर्स है, मैच्योर ट्रेडर्स है, इनको आपको माल चिपकाना है, तो यही स्टेप सबसे ज्यादा काम करेगी माल चिपकाने के लिए। अभी आप बोलोगे सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? सर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं।
जब इसने इस प्रकार का सेटअप किया और ऊपर आया तो काट चला ना ऊपर। यही सेटअप की बात कर रहा हूं। और आप जो बोल रहे कि सर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया हमको, क्योंकि सर इसने यहां पे करेक्शन ही नहीं दिया। अब समझे डिफरेंस। करेक्शन आई और चले, माल ज्यादा ट्रैप होता है, मूवमेंट बनती है ऊपर की तरफ में, सबको पता है। और अगर ये यहां से साइडवेज हो गया, करेक्शन ही नहीं दिया, तो ऐसा लगते रहता है कि ये ना देखो रेजिस्टेंस मिल रहा है, किसी भी दिन नीचे टूट सकता है। तो इस वाली रैली के अंदर में ज्यादा लोगों ने कॉन्फिडेंस में काम नहीं किया, एंड दैट वाज द ओनली रीजन। मैं आपको बता रहा था 425 का लेवल बहुत बढ़िया है, अगर ये कट गया तो ये ले चलेगा ऊपर की तरफ में। आप देख लो, ये ले चला, जिसको कन्विक्शन था, जिसको साइकोलॉजी समझ में आ रही थी, उस आदमी ने इस टाइम पे पैसा बनाया। ये हफ्ते में हमारे भी बहुत अच्छे ट्रेड्स गए, मैं और जो मेरे पेड मेंबर्स है क्लाइंट्स, हम लोगों ने भी बहुत अच्छे ट्रेड किए। सारी शीट आपके सामने कल तक आ जाएगी टेलीग्राम के ऊपर में। अपना टेलीग्राम चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप वहां पे जाके देख सकते हो। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जो लोगों ने मेरे लिंक के थ्रू एंजल में अकाउंट ओपन किया है उनके लिए तो हमेशा 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 5400। अगर आप भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाके डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसके चार्जेस है 8100 रुपीज वन टाइम, जिसके अंदर मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए 6 स्टॉक्स की बास्केट बना के देता हूं। एंड आपको जब उसके अंदर में आप पोजीशंस बनाते हैं, आपके सामने बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स होता है। सो ये सारी चीजें जब मैं आपको बता रहा हूं, सारी साइकोलॉजी के साथ में आपको मैं पूरी एक एक चीज समझाते हुए जा रहा हूं, तो सर याद रखना मैं भी उसी के अंदर में काम कर रहा हूं। अगर मैं अभी तक उस जगह पे काम नहीं करता तो सर मुझे मार्केट मार निकाल चुका होता। मैं आप लोगों के सामने बैठ के वीडियो नहीं बना रहा होता, आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये सारी चीजें मार्केट में हो रही है, कहीं ना कहीं आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको उस टाइम पे कन्विक्शन नहीं था तो आपने 1 फरवरी के बाद जब अपना बजट आया था उसके बाद सर आप मेरा वीडियो देखना बंद कर चुके होते। आपने देखा किस प्रकार से मैंने साइकोलॉजी खेला। मैंने उसके पहले साइकोलॉजी वाला वीडियो भी डाला कि आप लोग प्रिपेयर रहो। आज 18 तारीख है, मैं आपको इस महीने के एंड तक का पूरा चीजें बता के जा रहा हूं, कैसा कैसा प्ले आउट हो सकता है ये भी बता के जा रहा हूं। आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि उस लेवल के पास आके मार्केट क्या काम कर रहा है। तो आप सोचो कि आपको एक पीछे से गाइडेंस मिल गया कि यार हाँ, मतलब मैं भी यही कर रहा हूंगा, तो चलो मैं भी देखता हूं, सर ने भी बोला कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेट्स सी कैसा काम होता है। अगर ये बनता हुआ देखा तो सोचो आप कितने सही तरीके से अपने कैपिटल के साथ में बैठे रहोगे। द सेम थिंग विच आई एम टेलिंग यू इज दिस। आना है नीचे, इस जोन के अंदर से आके बाउंस लेगा या जानबूझ के 720 आएगा बिफोर फ्राइडे या ऑन द डे ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे तक की वैलिडिटी है, फिर हम देखते हैं ये कैसा काम करता है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट निफ्टी। बाकी अगर मैं कोई बोलूं, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा गड़बड़ वाला सिनेरियो नहीं लग रहा है, पर मैं आज भी आपको बोल सकता हूं कि सर निफ्टी के अंदर में निफ्टी ओवरस्ट्रेच्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रेच हो चुका है। पर सर ये बुल मार्केट की खासियत होती है कि ऐसे मौके पे ओवरस्ट्रेच होते हुए चलना, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी को कन्विक्शन ही नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे गिरता नहीं है, खड़ा हो जाता है, साइडवेज करके ऊपर खींच लेता है। अब बोलते हो यार ये तो जान ही रहा था, मैंने माल काट दिया। दैट इज द ओनली सिनेरियो विच आई एम टेलिंग यू। और एक चीज आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि मैंने मेरी पोजीशंस काट ली है 90%, 10% मेरे पास में माल पड़ा है। मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर्स को बता दिया, आपको भी बता दूं। जो सेटअप मैं इस फ्राइडे तक सोच रहा हूं, अगर वो सेटअप मुझे फ्राइडे को नीचे में मिल जाता है, मैं उस कैपिटल में से 15 to 20% माल उठा लूंगा। क्या बोला मैंने? जो सेटअप मैंने आपको बताया, अगर वो मुझे मिल रहा है नीचे की तरफ में, तो मैं उसी सेटअप के दौरान मेरे 15 to 20% का कैपिटल फिर इन्फ्यूज करने वाला हूं। मैं एक साथ पूरा माल नहीं उठाने वाला हूं, चाहे मार्केट यहां से अब जितना भी ऊपर जाना चाहे उतना। बड़ा पैसा कभी भी कम रिस्क के साथ में लगाया जाता है, छोटा पैसा हमेशा बड़े रिस्क के साथ में लगाया जाता है। 15-20% में हाई रिस्क के साथ में लगा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप बोलोगे सर 90 का 90% पूरा लगाओ, आई एम नॉट कंफर्टेबल।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण मुझे लोअर रेट्स में माल मिलेंगे, या मेरे पास जो मेरी कंफर्टेबल जोन है उस जोन के अंदर में आके मैं माल खरीदूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप में से कई लोगों के दिमाग में पॉइंट आ सकता था, मैंने आपको ये पहले बता दिया। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पे। ये लो जी, बैंक निफ्टी का अपना टारगेट था, खत्म कर दिया। आपको बताया था 38,000, 38,100 एंड 38,300 ऐसे जो जोन है मुझे नजर आते हैं। और ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल के पहले मैंने 15 सितंबर को जो डेली एनालिसिस वाला प्रीमियम मेंबर्स के लिए वीडियो बनाया था, उनको मैंने बोल दिया था अगर आपको कल के कल ऐसे 700, 800, 1000 पॉइंट की कैंडल ऊपर में बनती हुई दिखती है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज रह सकते हो। तो आपने देख लिया, कैंडल अच्छी खासी बनी, हम सारे मेंबर्स ने अच्छा प्रॉफिट बनाया, सबका मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आ गया। अब मैं आता हूं आपके सामने कि बैंक निफ्टी में मुझे यहां से क्या लग रहा है। सर बैंक निफ्टी के अंदर में मेरे कुछ लेवल्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमको उसके तरफ में ध्यान रखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। बैंक निफ्टी अपना जो लेवल कर दिया हाई 38,100, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने ऑल टाइम हाई काट दिया। आपके दिमाग में पॉइंट आ सकता है कि सर अब तो ऑल टाइम हाई काट गया, तो अब तो सर यहां पे डबल टॉप बन गया, नीचे आएगा। सर बुल मार्केट के अंदर में ये बोलना कि यहां पे डबल टॉप बन जाएगा, ये गलत है। डबल टॉप बनने की संभावना तो होती है, बुल मार्केट के अंदर में यही साइकोलॉजी आपको मार्केट के बाहर करती है। क्या आपने देखा कि बैंक निफ्टी जो है इतने टाइम से परफॉर्म नहीं करी? कब से परफॉर्म नहीं करी? मई से लेके अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, मई की भी डेट बता दूं मैं तो 20 में, तो एंडिंग ही ले लेते हैं अपन। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का आधा, मतलब 3.5 महीने के आसपास बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस ही नहीं दिया था, अब निकली। और आप ये बोलते हो कि सर डबल टॉप बन के अब तो हम बेच देंगे। बिल्कुल गलती नहीं करना। आपको ज्यादा डर लगता है, आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलो। अभी भी बैंक निफ्टी के पास में इतनी ताकत है कि ये जो मेरी रेंज बनी, इसका अपर एंड है 38,284। अगर 38,284 के ऊपर में आपको किसी भी टाइम, किसी भी दिन 2 ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग मिल गई, वो भी हायर हाई वाली, 284 के ऊपर में एक कैंडल का क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है उसका क्लोजिंग भी उसके ऊपर में अगर आपको मिल गई, तो सर ये 40,000 के नजारे आपको दिखा सकता है। और जो मेरे पास पुराने व्यूअर्स है, आप सभी को पता है मैंने 40,000 अभी नहीं लगाया। मैंने कब लगाया है आप सभी को ये भी पता है, इस जगह पे मैंने लगाया कि भैया इसको निकलना है, यहां से निकल रहा है, यहां पे आएगा, ये टारगेट पे आएगा, फिर ये टारगेट पे आएगा। आपने देख लिया, आज बहुत टाइम का पेंडिंग टारगेट ये भी पूरा हो गया। रुला के पैसा दिया, पर सर वो लेवल तक गया। बुल मार्केट के अंदर में ये 40,000 आसानी से जा सकता है। अब ये 20,000, 25,000, 30,000 का आइटम नहीं रहा, अब ये 38,000 का आइटम हो गया है। 2,000 पॉइंट चलना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या चेक करना है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया था वैसा मैं आपको बैंक निफ्टी में बता देता हूं। ये कुछ सेटअप है, ट्रायंगल का सेटअप बना था हमारे सामने जो मैंने मेरे डेली मेंबर्स को दिया था। इसको ब्रेक होते बराबर यहां पे मूवमेंट आई, नेक्स्ट डे इसी सेटअप पे मैंने बोला था बस अब ये निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाला, इस लेवल को टच कर दिया। जो सेटअप मैंने निफ्टी के अंदर में आपको नीचे का बताया जो है 17,430, वो मैं आपको लेवल दूंगा ये वाला 36,800 या 850 ले लो आप। इस हाई तक तो कम से कम आएगा, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, आ जाओ बिल्कुल। ये नीचे की जोन, इस जोन के अंदर में आप कभी भी आओ, काम करो, बाउंस लेके निकल जाओ। 2 दिन खड़े रहना चाहते हो रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तो निकल जाओ। या जैसा निफ्टी के अंदर में 17,234 का लेवल है, वैसा अगर मैं आपको लेवल बताऊं कि बैंक निफ्टी के अंदर में क्या है, तो सर बैंक निफ्टी के अंदर में वो लेवल आता है ये अपना 36,200 ले लो। ये जो हाई बना है ये एक्चुअली आता है 170, 180 के आसपास में, मैं आपको दे देता हूं मोटा मोटी 36,200। एक तो 1800 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको मिल जाएगा, या जिस जगह पे खड़ा है वहां से 1000 पॉइंट का डिप आपको मिल जाता है। मतलब 1000 पॉइंट के डिप के अंदर में कभी भी यहां पे साइडवेज होके 37,000 तक आ गया, वहां पे थोड़ा टाइम पास कर लिया, फिर ऊपर की तरफ मिल लिया, फिर थोड़ा टाइम पास कर लिया, ऐसा भी करके यहां से निकालता है, तो दैट विल बी द सेकंड कंडीशन। ये हाई अगर कट गया 30, अभी जो बैंक निफ्टी में हाई बना है, देन इट विल बी अ कंडीशन कि ये ट्रैप करने के मूड में है या नहीं। सेम गोज विद द निफ्टी। ये जो हाई बन गया, मैंने आपको बोला ना, एक तो इस हाई तक जाएगा या इस हाई के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। सेम सिनेरियो, इस हाई तक तो कम से कम आएगा, या मेरा ये लेवल 38,284 के लेवल को काटेगा। ये 2 चीज देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसा कैसा काम हो रहा है।
बाकी मैं टेलीग्राम पे आपके साथ में हूं, आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस वहां पे दे रहा हूं कि क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या यहां से बन सकता है और मेरा क्या बेट निकल के आ रहा है। एक हिंट मैंने आपको फिर दे दिया, 284 को काट के 2 दिन होल्ड कर लिया, किसी भी टाइम बड़ी कैंडल बन सकती है। तो जब भी आप पोजीशन लोगे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखना। कंडीशन नंबर 2, एक तो आप फ्राइडे के दिन क्लोजिंग के दिन आप माल उठा के नहीं आओगे, या आप माल उठा के आ रहे हो उसके बदले कुछ पोजीशन को हेज करके आना कि भैया अगर रातों रात ये गैप डाउन खुल गया या गैप अप खुल गया बड़े 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के साथ में, तो भैया मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पोजीशंस आपको बना के आनी है। ये एनालिसिस मैं आपके सामने डिटेल में लेके आया। लास्ट वीक का एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझाया था। इस वीक में तो आपको खुद मैं प्रायोरिटी बेसिस पे बोल रहा हूं कि इस वाले एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको वीडियो 2 बार 3 बार देखना पड़े, आपके लिए तो फ्री वीडियो है यूट्यूब पे। ओपन करो नोट्स, आई होप आपने बना लिए होंगे। नहीं बनाए फिर आपको लगता है गड़बड़ हो सकती है, कुछ नहीं, कल का संडे का टाइम है, ओपन करो वापस से वीडियो और नोट्स बनाते हुए चलो। आई होप आपको जो भी मैंने एनालिसिस दिया, डिटेल एनालिसिस दिया, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्यादा से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।